हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ स्लाइड्स में हमने पढ़ा पाइथन प्रोग्रामिंग के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो उनमें से हमने तीनों के बारे में समझा, कैरेक्टर सेट, टोकन्स, बेयरबोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स। और इन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हमको जानना है 4th नंबर पॉइंट, वो है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। और लास्ट बचता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो दूसरे प्रोग्रामों से थोड़ा सा अलग है, तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको जानेंगे। इन पाइथन अ वेरिएबल इज अ नंबर दैट रेफर्स टू अ वैल्यू। पहले इस सिंपल बात को हम जानते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सब्जेक्ट, ये एक वेरिएबल है जिसमें कौन सा वैल्यू रखा है, कंप्यूटर। और मार्क्स, ये भी एक वेरिएबल है, उसमें कौन सा वैल्यू रखा है, 95। अब थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे एक लेबलिंग की तरह किया है, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, और उनमें कौन सा वैल्यू रखा गया, कंप्यूटर एंड 95। तो हम दूसरे जैसे प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, मगर पाइथन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, वेरिएबल इज़ अ नेम दैट रेफर्स टू अ वैल्यू। अब इसका क्या मतलब बना, तो यहाँ पर रेफर्स टू मतलब है कि सब्जेक्ट कंप्यूटर को रेफ़र कर रहा है और मार्क्स 95 को रेफ़र कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट और मार्क्स ये दो लेवल की तरह काम कर रहे हैं। चलिए इसको और थोड़ी बेहतर तरीके से हम जानते हैं। अब वेरिएबल्स का हमने डेफिनेशन अच्छे से जाना कि वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन, ये हम जान चुके हैं। अब एग्जाम्पल से देखेंगे तो और बेहतर वे से जानेंगे। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लाइक सी, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मार्क्स इक्वल टू 95। तो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जैसे लिखा है मार्क्स इक्वल टू 95, तो ये है एक मार्क्स जो नाम है, एक लोकेशन का, एक कंटेनर का जिसमें 95 रखा हुआ है, और ये है एड्रेस, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद जैसे हम मार्क्स इक्वल टू 100 ये बोलते हैं, तो मार्क्स जो है इसका ये वाले कंटेनर का नाम है, जैसे एक चिपका हुआ है, तब क्या होता है, ये 95 को वो हटाकर वहाँ पर 100 कर देता है। अब यहाँ पर आ गया 100। तो यहाँ पे और एक बात देखिए कि उसका एड्रेस लोकेशन जो है वो सेम है, मतलब एक ही जगह ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। हमको कैसे पता चल रहा है, बाय सीइंग दिस एड्रेस, मतलब 95 को हटाकर 100 रखा गया, मतलब ये कंटेनर की तरह ही काम किया। मगर पाइथन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मार्क्स इक्वल टू 95, तो देखिए 95 इसका एड्रेस है 109209, सपोज हम इसको मान के चलते हैं। अब मार्क्स ये लेवल है, ये किसको बता रहा है, 95 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट फिर से हमने डाला मार्क्स इक्वल टू 100, मगर इस टाइम वो 95 को नहीं हटा रहा है, वो क्या कर रहा है, मार्क्स जो पॉइंट कर रहा था 95 को, अब मार्क्स ये वाला लेवल, या फिर हम बोल रहे हैं कि वेरिएबल, ये पॉइंट करना स्टार्ट करता है 100 जहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि यहाँ का जो एड्रेस जो है ये डिफरेंट है, मतलब उसने 95 को हटाया नहीं, मगर उसका जो मतलब पॉइंटिंग कर रहा है वो कर रहा है जहाँ पे 100 रखा हुआ है, उसने इनफ्लाई इसको बनाया। तो मेन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, मेमोरी लोकेशन से। तो ये कॉन्सेप्ट पाइथन का है, मगर हम मान के चलेंगे सिंपल वे से, और जब प्रोग्रामिंग हम करते चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमको और इनके बारे में जानना है। तो यहाँ पर है वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन, हमने ये समझ लिया। अब चलिए और एक एग्जांपल से देखते हैं। असाइनिंग वैल्यूज़ टू अ वेरिएबल, ये एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, a इक्वल टू 10 प्रिंट ID a। अब ये जो ID बता रहा है, मतलब हमने जो देखा ना मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है, फिर हमने a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा, उसके बाद फिर से हमने उसका ID प्रिंट कराया। अगर सेम ID रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि मेमोरी लोकेशन बदल रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम एक बार देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मेमोरी लोकेशन चेंज हो रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर मैंने रन कराया तो आप देखिए a इक्वल टू 10 इसका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है, लास्ट में 16। फिर हमने a में हेलो वर्ल्ड रखा, ये एक स्ट्रिंग टाइप है और इसका मेमोरी लोकेशन हमने id इस फंक्शन से प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट आप देखिए पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। अब यहाँ पर और एक चीज़ देख लेते हैं, टाइप फंक्शन से हमें पता यहीं पे पता देगा कि हम जो वेरिएबल a में जो 10 रख रहे हैं और दूसरा रख रहे हैं, ये दोनों का टाइप भी देखिए अलग है। अगर सेम टाइप नहीं होकर अलग अलग टाइप होता और एक ही जगह पे रखा जाता तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता, एरर देता, मगर मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है इसलिए नो एरर। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अब तक जाना कि वेरिएबल्स क्या है। अब नेक्स्ट बात आती है लेफ्ट एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़। तो फर्स्ट हम जानते हैं एल वैल्यूज़ क्या है। लेफ्ट वैल्यूज़ एन वैल्यू कैन रेफर एंड एल वैल्यू कैन रेफर टू अ मेमोरी लोकेशन और एन ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम एंड इट कैन बी यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेरिएबल इट रेफर्स टू। तो ये थोड़ा बुकिश हो गया, हम इसको एग्जाम्पल से जानेंगे। और आर वैल्यू क्या बताया जा रहा है, राइट वैल्यूज़ एंड आर वैल्यू इज़ अ लिटरल or expression that can only appear on right hand side of an assignment statement and its value cannot be modified directly। तो एल वैल्यू आर वैल्यू के ऊपर मैंने एक अच्छा सा असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर एक अच्छा सा मैंने ट्यूटोरियल डाला है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है असाइनिंग लिटरल आर वैल्यू राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और राइट हैंड साइड कौन सा है मैं जस्ट आपको मार्क करके बता दे रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10, ये कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है। जैसे a इक्वल टू 10 लिखते हैं तो 10 किस में जा रहा है, a इस वेरिएबल में जा रहा है। तो ये l मतलब लेफ्ट वैल्यू बोल सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं। उसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे a को तो हमको 10 दिखेगा। उसके बाद अगर हम a में 5 प्लस 10 डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो कैलकुलेट होगा वो a में डालेगा। a में पहले से कौन था, 10। अब जब हमने a इक्वल टू 5 प्लस 10 किया तो a में क्या आ गया, 15, मतलब ये मॉडिफाई कर रहा है। तो इसको हम एक बार रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने असाइनमेंट a इक्वल टू 10 किया और a इक्वल टू 5 प्लस 10 किया। फर्स्ट में a में 10 रखा, मगर सेकेंड टाइम जब 5 प्लस 10 किया तो वो 10 नहीं रहा a में, वहाँ पर मॉडिफाई हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मॉडिफाइड हो सकता है। ओके, चलिए हमने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या बात है। तो मैंने इसका जो ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से बनाया वो मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप अगर और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मल्टीपल असाइनमेंट, हमने सिंगल असाइनमेंट देखा, a इक्वल टू 10 देखा। अब मल्टीपल असाइनमेंट क्या है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मल्टीपल असाइनमेंट क्या है, यहाँ पे असाइनिंग सेम वैल्यू, एक ही तरह का वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। यहाँ लिखा है x y z, ये 3 वेरिएबल्स है, इक्वल टू 10 और हर एक के बीच में एक इक्वल टू है, मतलब ये 10 जो वैल्यू है ये x में डाला जाएगा, फिर ये y में डाला जाएगा, फिर ये z में डाला जाएगा और तीनों का ही वैल्यू सेम होगा। तो ऐसा एक ही वैल्यू को हम बार बार नहीं लिख के एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने x y z के बीच में इक्वल टू डाले थे, यहाँ पे मैंने कॉमा से लिखा है। अब x, y, z, मतलब यहाँ पे कैसे जाएगा, ये जो 5 है, रुक के मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ। ये 5 जो है ये जाएगा x में, 10 यहाँ से जाएगा कहाँ पर, y में, और 15 z में। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एक ही लाइन में हम अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए x इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू x। हम दूसरे प्रोग्राम में क्या करते हैं, एक थर्ड एक वेरिएबल लेके फिर स्वैपिंग करते हैं। इससे क्या होता है, 3 लाइन बन जाते हैं। सपोज हमने लिखा है x एंड इक्वल टू 5, सपोज हमने लिखा है x इक्वल टू 5 और हमारे पास है, सपोज नहीं, ऊपर ही के लाइन में लिखा है y इक्वल टू 10 है। अब
जब हम दूसरे प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, सपोज हमको एक टेम्प बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ता है, या फिर टी या टेम्प वॉट एवर, तो मैं टेम्प ही लिख रही हूँ। इक्वल टू हमको पहले करना होता है एक्स, मतलब टेम्प के अंदर एक्स का वैल्यू गया, उसके बाद एक्स अभी खाली है, एक्स के अंदर हमको डालना है वाई का वैल्यू। अब वाई का वैल्यू क्या था 10 जो एक्स में गया, और वाई के अंदर अभी हमको एक्स का वैल्यू डालना है, तो वो किस में है, टेम्प में है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि ये 3 लाइन बन रहे हैं। अब इस 3 लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक ही लाइन से, देखिए हम यहाँ पर एक ही लाइन से कर सकते हैं, क्योंकि y का वेरिएबल ऐसे x में चला गया और उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे y में चला है। तो स्वैपिंग हम यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम में हमको 3 लाइन लिखने पड़ते थे, यहाँ पे हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। और थर्ड टाइप अब यहाँ पे देखिए, a इक्वल टू 10, तो a में 10 आया, उसके बाद a इक्वल टू 15, तो a में 15 आया। अब आपको क्या लिखता है, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जब प्रिंट नहीं लिख के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आउटपुट OP, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, आउटपुट ऑफ A, तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ A में एक्चुअली आएगा 15, क्योंकि 15 एकदम एंड में डाला गया है। A में पहले 10 था, फिर से A में हमने 15 डाला, सबसे लास्ट में जो डाला गया वही इसके अंदर रखा जाएगा, वही आउटपुट होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए तो नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट का ये पार्ट, डायनेमिक टाइपिंग, ये एक बहुत बड़ी पार्ट है। तो ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल भी। यहाँ पर देखिए डायनेमिक टाइपिंग क्या है। डायनेमिक टाइपिंग इज अ फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम रादर देन एट कंपाइल टाइम। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, x इक्वल टू 15, प्रिंट टाइप x का टाइप क्या है ये बता देगा, और x इक्वल टू पाइथन सेम x वेरिएबल में। अब यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे x में 15 डाला और सेम ही x में पाइथन ये डाला। ये 15 जो है ये एक इंटीजर है और ये पाइथन ये एक स्ट्रिंग है। हम अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से डायनेमिकली इन फ्लाई मतलब कंपाइल टाइम रन टाइम में ये कैसे इनका डेटा टाइप चेंज हो रहा है। सो यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द फ्लाई, और वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ x 15 जो है वो इंटीजर टाइप है, और टाइप ऑफ यहाँ पर x इंटीजर टाइप रहा, मगर नेक्स्ट में क्या है, स्ट्रिंग टाइप। सेम वेरिएबल को ही हम डिफरेंट टाइप्स डाल पा रहे हैं। तो ये इनके विशेषताएं हुई। अब आपको मैंने सब रन करवा के बताया, जिससे आपको कोई इश्यूज ना हो, आपको एकदम सही से ये पता चले। नेक्स्ट, इन पाइथन देयर आर 2 वेज ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स। एक है एक्सप्लिसिट असाइनमेंट और एक है इम्प्लिसिट असाइनमेंट। एक्सप्लिसिट असाइनमेंट इन्वॉल्व्स यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो x इक्वल टू 15 x में रखा गया। अब ये एक्सप्लिसिटली हमने x में रखा, असाइन किया। और इम्प्लिसिट असाइनमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम है फॉर i इन रेंज 10, यहाँ पे जैसे ही लूप घूमेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़रा समझते हैं इसको। यहाँ पर इम्प्लिसिट असाइनमेंट है फॉर i इन रेंज 10। तो फर्स्ट ये जो रेंज बताया जा रहा है ना, ये एक्चुअली होता है पहले 1 जनरेट करेगा, उसके बाद 2 जनरेट करेगा, उसके बाद 3 जनरेट करेगा। जितने बार लूप घूमेगा उसी तरह से ये जनरेट करते जाएगा। उसके मतलब क्या, ये जो 1 2 3 हर बार ये कहाँ पर असाइन होगा, i में। पहले वो i के लिए 1 डालेगा, फिर से लूप घूमा, फिर 2 जाएगा i में, फिर 3 आएगा i में। इस तरह चलते हुए कहाँ तक चलेगा, पहले 0 आता है। रेंज फंक्शन जब भी स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो 0 1 2 3 इस तरह से वो असाइन करेगा, और कहाँ तक चलेगा, 9 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज जो फंक्शन है वो स्टार्ट होता है 0 से, और कहाँ तक चलता है, वो चलता है, अगर 10 लिखा है तो 9, और अगर हमको 10 डालना था तो हमको वो लिखना था 10 + 1,
तभी वो 10 तक आता। मगर हमारे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, हमारे रेंज फंक्शन में ये 10 लिखा हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 9। तो हर बार वो 10 बार आई में असाइन कर रहा है। यहाँ पे भी असाइनमेंट ही हो रहा है, मगर इम्प्लिसिट वे, हमको यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल के हमको यहाँ पर असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इनके बारे में हम और भी जानेंगे, और भी हम प्रोग्राम करते चलेंगे, तो हम ये सारी बातें हमको क्लियर होती चलेंगी। और मैंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनका लिंक मैं डाल दूँगी, आप उन प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरह से समझेंगे, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इनको जानते जाएंगे। और इन असाइनमेंट्स और मैंने पहले भी जो आप लोगों को बताया उनके ऊपर मैं और भी एग्ज़ाम्पल के साथ और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के साथ मैं और कुछ ट्यूटोरियल बना दूँगी, ताकि आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो। तो इतना ही आज के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल के साथ, तब तक बाय बाय।